BA पार्ट फर्स्ट ईयर फिलॉसफी पेपर फर्स्ट। वेलकम बच्चों। हम भारतीय दर्शन में वेदांत दर्शन पर अध्ययन कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने शंकर के आत्मा संबंधी विचारों पर चर्चा की थी, जिसमें ये निष्कर्ष निकला था कि शंकराचार्य ने आत्मा और ब्रह्म को एक ही माना है। आज हम शंकराचार्य के बंधन और मोक्ष संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। बंधन और मोक्ष को समझने से पहले शंकर ने ब्रह्मा और जीव के संबंध पर भी चर्चा की है। इन्होंने बताया है कि जिस तरह से आत्मा और ब्रह्मा एक ही है, उसी तरह से ब्रह्मा और जीव भी एक ही हैं। और जीव और ब्रह्मा के बीच में जो हमें अंतर दिखाई पड़ता है वो सत्य नहीं है। क्योंकि दोनों का जो भेद है वो उपाधि के द्वारा निर्मित है, यानी दोनों का भेद व्यावहारिक है। पारमार्थिक रूप में इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जब ब्रह्मा का माया से संबंध होता है तब वह ईश्वर हो जाता है। जब ब्रह्मा का अविद्या से संबंध होता है तब वह जीव हो जाता है। इस तरह से जीव और ईश्वर दोनों ब्रह्मा के ही विवर्त हैं, यानी आभास हैं। और ईश्वर और जीव दोनों ही व्यावहारिक दृष्टिकोण से सत्य हैं। पारमार्थिक दृष्टिकोण से ये दोनों असत्य प्रतीत होते हैं। जैसे अग्नि की जो चिंगारियाँ हैं, उन सभी चिंगारियों में हमें तपिश दिखाई देती है। वैसे ही जो शुद्ध चैतन्य है वो जीव और ईश्वर दोनों में ही पाया जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि जीव और ईश्वर जो है एक दूसरे के निकट हैं। शंकर ने जीव और ईश्वर के संबंध को बतलाने के लिए मुंडक उपनिषद में एक उपमा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। मुंडक उपनिषद में ये कहा गया है कि जैसे दो पक्षी जो हैं साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे के निकट भी रहते हैं। दोनों ही एक ही पेड़ पर निवास करते हैं, लेकिन उनमें से एक फल को मीठा समझकर बड़े चाव से खाता है और दूसरा सिर्फ उसे देखता रहता है। तो पहला जो है वो जीव है और जो दूसरा है वो ईश्वर है। तो जीव जो है वो भोगता है, यानी भोग करता है, और ईश्वर जो है केवल दृष्टा मात्र है। ईश्वर जो है जीव को भोग कराता है, तो जीव करता है, और ईश्वर जो है नियंता है, यानी नियंत्रण रखने वाला है। ठीक है। तो इस तरह से शंकराचार्य ने ब्रह्मा और जीव, ईश्वर और जीव की विवेचना की है। अब हम आते हैं शंकर के बंधन और मोक्ष संबंधी विचार। शंकर कहते हैं कि आत्मा का शरीर और मन में जो एक होने का संबंध है वही बंधन है, यानी आत्मा का शरीर के साथ आसक्त हो जाना बंधन कहलाता है। वैसे तो आत्मा शरीर से अलग है, फिर भी वो शरीर की अनुभूतियों को अपनी अनुभूतियाँ समझने लगती है, और शरीर की पृथकता का जो ज्ञान है वो आत्मा को न होने के कारण वो शरीर के सुख दुख को अपने निजी सुख दुख समझने लगती है। यही बंधन है। तो जब तक जीव में ज्ञान का उदय नहीं होता तब तक वह संसार के दुखों का सामना करता रहेगा। वास्तव में आत्मा जो है वो नित्य है, शुद्ध है, चैतन्य है, मुक्त है और अविनाशी है, परंतु अज्ञान के वश में आने के कारण वो बंधन में पड़ जाती है। तो अज्ञान का नाश होने के साथ
जीव को अपने पूर्व संचित कर्मों का जो ज्ञान है, उन संचित कर्मों का अंत हो जाता है और वो दुखों से छुटकारा पा लेता है। तो अविद्या का अंत तो ज्ञान से ही संभव है और मोक्ष को अपनाने के लिए ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता है। तो शंकराचार्य ने मात्र एक ज्ञान को ही मोक्ष का उपाय बताया है। ज्ञान प्राप्ति वेदांत दर्शन के अध्ययन से ही प्राप्त हो सकती है, परंतु शंकर ये भी कहते हैं कि वेदांत दर्शन के वे ही व्यक्ति अधिकारी हैं जो मोक्ष प्राप्ति के साधनों का पालन अपनी शुद्ध भावना से करते हैं। वेदांत दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के 2 ही प्रकार के साधन बताए गए हैं, बहिरंग साधन और अतरंग साधन। ठीक है, तो बहिरंग साधन जो हैं उसके भी इन्होंने 4 रूप बताए हैं, जिसे हम साधन चतुष्टय कहते हैं। पहला है नित्य अनित्य वस्तु विवेक, यानी नित्य क्या है, ब्रह्मा नित्य है, अनित्य क्या है, जगत। तो ब्रह्म और जगत के वास्तविक रूप का ज्ञान एक साधक को करना चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया इहा मूत्रार्थ भोग विराग, अर्थात यानी मनुष्य को या साधक को लौकिक और पारलौकिक दोनों ही सफल भोगों की कामना का, अगर उसके मन में कामना जागृत हो रही है कि लौकिक या पारलौकिक भोग की इच्छा उसके मन में हो रही है, तो उस कामना को उसे सबसे पहले परित्याग कर देना होगा। तीसरा इन्होंने बताया शम दमादि साधन संपत्ति, यानी शम दम श्रद्धा समाधान उपरति और तितिक्षा, इन 6 प्रकार के साधनों से साधक को या मनुष्य को युक्त होना चाहिए। अब ये 6 प्रकार के साधनों का मतलब है शम, शम का अर्थ है मन का संयम, यानी साधक को अपने मन पर संयम रखना होगा। दम का मतलब है इंद्रियों पर नियंत्रण। श्रद्धा का अर्थ है शास्त्रों में निष्ठा। और समाधान का मतलब है चित्त को ज्ञान में लगाना। और उपरति का मतलब है विक्षेपकारी, यानी जो चीज़ें वस्तु के मूल स्वरूप को छिपा देती हैं, उस पर आवरण कर देती हैं, तो विक्षेपकारी कार्यों से दूर होने को उपरति कहा जाता है। और जितनी भी ऋतुएं हैं, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो या वर्षा हो, उन सभी को सहन करने की जो अभ्यास है उसको तितिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो एक साधक को इन 6 साधनों से युक्त होना चाहिए। चौथा इन्होंने बताया मुमुक्षुत्व, अर्थात एक साधक को मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जब तक वो अपने मन में दृढ़ संकल्प नहीं करेगा तो वो मोक्ष कैसे प्राप्त करेगा। तो मोक्ष पाने की जो इच्छा उसके मन में है, उसके लिए उसको दृढ़ संकल्प भी उसमें होना चाहिए। इन 4 बहिरंग साधनों के अलावा 4 अतरंग साधन भी शंकराचार्य ने माने हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और समाधि। श्रवण का मतलब है गुरु के उपदेशों को सुनना। मनन का मतलब है उन उपदेशों पर युक्तिपूर्वक विचार करना। और निधिध्यासन का मतलब है कि उन सत्यों का, यानी जो गुरु ने जो सत्य बतलाए हैं, हमारे सामने सत्य रखे हैं, उनका बार बार अभ्यास करना या ध्यान रखना निधिध्यासन कहलाता है। और समाधि, इसका मतलब है ब्रह्मा में लीन होकर स्थित हो जाना समाधि है। तो मोक्ष की प्राप्ति जो है इन साधनों का अनुसरण करने से ही संभव है। और बार बार ब्रह्म विद्या का अनुशीलन करना और उसके अनुरूप आचरण के अभ्यास से ही संचित कर्मों का
क्षय हो जाता है, जो आत्मा को बंधन में बनाती है। जब सभी प्रकार के संचित संस्कार नष्ट हो जाएंगे, ब्रह्मा की सत्यता में अचल निष्ठा उत्पन्न हो जाती है और सारे मिथ्यात्व यानी जो असत्य तत्व हमारे सामने उपस्थित हुए हैं उनका लोप हो जाता है। तब मुमुक्षुकों को यानी मोक्ष प्राप्ति करने वाले साधक को गुरु जो है तत्वमसि यानी तू ही ब्रह्मा है इस वाक्य की शिक्षा देता है। फिर शिष्य जो है इन साधनों का अभ्यास करते करते इस सत्य की अनुभूति करता है कि ब्रह्मा और आत्मा जो है एक ही है और अंत में उसे आत्मा का साक्षात्कार होता है और उसके मुख से निकलता है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ। इस तरह जीव और ब्रह्मा का जो मिथ्या भेद है वो नष्ट हो जाता है। सभी सांसारिक बंधनों से उसे मुक्ति मिल जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ठीक है, तो ये था शंकराचार्य के मोक्ष संबंधी विचार। इसके आगे इन्होंने मोक्ष के भी दो भेद बताए, जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति। जीवन मुक्ति का मतलब है कि तत्वमसि वाक्य के द्वारा ब्रह्मा और जीव की एकता का ज्ञान हो जाने पर जब परम ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है यानी अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान हो जाता है, तब अज्ञान और उसके कार्यों का नाश हो जाने पर सारे संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। तब ब्रह्म ज्ञानी जो है जीवित रहते हुए भी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। यानी ऐसा ब्रह्म निष्ठावान व्यक्ति जो है जीवन मुक्त कहा जाता है। यानी उस समय उसमें कोई न तृष्णा रहती है ना कोई उसे दुख रहता है और संसार में रहते हुए भी वो संसार से निर्लिप्त रहता है। तो ये जीवन मुक्ति कहलाती है। और दूसरा विधेय मुक्ति। विधेय मुक्ति नाम से स्पष्ट है कि जब जीवन मुक्त पुरुष जो है जब उसकी देहावसान यानी मृत्यु हो जाती है तब वह विधेय मुक्त कहलाता है। यानी वो सभी प्रकार के कर्मों से एक तरह से मुक्त हो जाता है और सांसारिक जन्म मरण के बंधनों से पूरी तरह से वो निवृत्त हो जाता है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि व्यावहारिक दृष्टि से तो आत्मा बंधन मोक्ष का जो विवेचन किया गया है, परंतु पारमार्थिक दृष्टि से न तो मुक्ति उत्पन्न होती है और न ही उसे प्राप्त किया जाता है। यह तो प्राप्त की ही प्राप्ति है, अर्थात अपने ही ब्रह्म रूप की प्राप्ति का ज्ञान है। ब्रह्म का साक्षात अनुभव ही मुक्ति कहलाती है और जो बंधन है वो अविद्याजन्य है, अज्ञान के कारण है और अज्ञान का आवरण दूर कर देना ही मुक्ति कहलाती है। मोक्ष का अर्थ है ब्रह्मा की अनुभूति अर्थात सत चित आनंद हो जाना, सत्य चित आनंद रूप हो जाना। ठीक है, तो ये था शंकराचार्य का मुक्ति के दो रूप। ओके, आज का व्याख्यान यही समाप्त हो रहा है। थैंक यू।